सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब सागर के मन में मीनू के लिए प्यार तो जाग चुका है, पर लेकिन वो भी बहुत डरता है कि अगर उसने अपने दिल की बात मीनू से कही तो मीनू उसको रिजेक्ट कर देगी और वनराज शाह उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई कर देगा, क्योंकि इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। पर लेकिन यहाँ पर मीनू को पैसे नहीं, इंसान का दिल अच्छा लगता है। और इसी के चलते अब जब मीनू अपनी इंटर्नशिप पे जाने लगी है और जैसे ही अपने इंटर्नशिप से वापस आ रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और किस्मत से सागर भी आसपास ही होता है। जब सागर मीनू को इस हालत में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी मीनू का इलाज कराता है, पर लेकिन यहाँ पर मीनू को अभी होश नहीं है। यहाँ पर सागर मीनू को अपने ऑटो में बैठा कर घर लेकर आता है। तो यहाँ पर मीनू ने अभी सागर कंधे पर सर रखा है और उसे भी होश नहीं आया है। तो यहाँ पर सागर ने मीनू को अच्छी तरह पकड़ रखा है ताकि वो गिर ना जाए। पर लेकिन जैसे ही वो आशा भवन पहुंचता है तो सभी घर वाले और यह वनराज शाही देख कर शौक हो जाते हैं कि मीनू की ये हालत है। यहाँ पर अनुपमा कहते हैं कि मीनू तू ठीक तो है ना। यहाँ सागर कहता है कि अनुड़ी ये देखो ना, इसे क्या हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया था, मैंने इसका इलाज करा दिया। पर लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा इसको होश आने में। यहाँ पर सागर ने मीनू की जान बचाकर एक बहुत अच्छा काम करा है और उसकी शक्ल से साफ पता लग रहा है कि उसे मीनू की कितनी फिक्र है। पर लेकिन यहाँ पर पूरा शाह परिवार सागर पर इल्जाम लगाता है कि उसने जानबूझकर मीनू को एक्सीडेंट करा और अपने बचाव के लिए उसने ये सब करा। और आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मीनू को हाथ लगाया। यहाँ पर बन्ना जब बहुत गुस्से में सागर का एहसान मानने की जगह उसको थैंक यू बोलने की जगह अब वो उसको मारने के लिए दौड़ता है। अब यहाँ पर वनराज ने सबके सामने पकड़ लिया उसका कॉलर और कहता है कि सागर आज मैं तेरी जान ले लूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी मीनू को हाथ लगाया। आज मैं तेरे हाथ पर दोनों उखाड़ दूंगा ताकि तू कभी किसी और को हाथ लगा ही ना पाए। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा वनराज को रोक लेती है और जब उसे सुनाती है। और यहाँ पर अब बाघ और काव्य भी आ चुके हैं। बापूजी कहते हैं कि वनराज तुझसे मैंने 1000 बार कहा है कि हर जगह दिमाग यूज कर लेकर, पर लेकिन नहीं, तुझे हर चीज में गलती दिखती है सिर्फ अनुपमा की। अरे सागर बेचारे ने मीनू की मदद करी है, पर लेकिन तू इस पे चढ़ रहा है। यहाँ पर काव्य भी कहती है कि वी अपनी मोटे बुद्धि का इस्तेमाल कम करा करो और थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ सबको दिख रहा है कि सागर ने मीनू की जान बचाई है, उसकी मदद करी है, पर लेकिन तुम मौके अपना दिमाग यूज करने को रेडी ही नहीं हो। यहाँ पर अब्बा काव्य और अनुपमा ने वनराज को शांत करा दिया है और सागर को पिटने से बचा लिया है। पर लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है। यहाँ पर एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी मुसीबत पहले आकर ही होती है। यहाँ पे रात में सागर को याद आता है कि किंजल भाभी ने उसे कहा था कि पाइप लीक हो रहा है, वो ठीक कर देना। और जैसे ही वो पाइप ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ता है तो उस समय मीनू नहा रही होती है और यह सब वनराज देख लेता है। उसको लगता है कि सागर मीनू को नहाते हुए देख रहा है। अब यहाँ पर वनराज सागर को नहीं छोड़ने वाला। वो सागर को नीचे बुलाता है और उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई करता है। और यहाँ पर सागर बहुत कहता है कि जो आप समझ रहे हैं वैसा है ही नहीं, मैं यहाँ पाइप ठीक करने आया था। पर लेकिन वनराज कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तुझे मैंने सुबह ही कहा था कि मेरे परिवार से और दूर रह मेरी मीनू से, पर लेकिन तूने सुना ही नहीं। पर लेकिन तूने सारी हदें पार कर दी है। आज तूने मेरी मीनू को नहाते हुए देखा, आज मैं तेरी आंखें बाहर निकाल लूंगा, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा सागर। यहाँ पर सभी घर वाले वनराज को रोकते हैं, पर लेकिन वनराज अब बेकाबू हो चुका है। सभी घर वाले बहुत ट्राई कर रहे हैं, पर लेकिन वनराज सागर को छोड़ने को रेडी ही नहीं है। यहाँ पर जैसे ही अनुपमा उन्हें हटाती है, पर लेकिन यहाँ वनराज गुस्से में आके अनुपमा को धक्का दे देता है। पर लेकिन ये सब चीजें और कोई नहीं, हमारा अपना अनुज देख लेता है। और यहाँ पर जब चोट लगती है अनुपमा को तो दर्द होता है अनुज को। और यहाँ पर अनुज वनराज को अलग कराने वाला है और सबके सामने पकड़ने वाला है कॉलर। अब यहाँ पर वनराज और अनुज दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में। अब यहाँ पर कहानी क्या मोड़ लेगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।